आप देख सकते हैं जिस गाड़ियों को प्रदर्शनकारी ने जला नहीं पाए उन गाड़ियों को पूरा और पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। और लेकिन हो सकता है कि इसको पत्थर से या फिर डंडे से मार के आप आके यहाँ देख सकते हैं इसमें ईंटा पड़े हुए हैं। आग की लपट पड़ने के बाद धमाका हुआ। उस धमाके के बाद ये आग जो है वो चारों तरफ फैल गई। एक एक दस्तावेज यहाँ पे जल के राख हो चुका है। जो चीजें बची हुई हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज, ठेके के दस्तावेज जो ही पड़े होंगे ये पूरे के पूरे इसमें खराब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ कर्मचारी अभी भी बचे हुए दस्तावेजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। कोई बड़ा मसला है, मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे। आंदोलन में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग घुस जाते हैं और उसका स्वरूप ही परिवर्तन कर देते हैं। सनातनी समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से जो आंदोलन है उनका शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत तरीके से मोड़ दिया गया। परसों शाम तक 10 बजे रात तक हमारी बातचीत होती रही आयोजकों से। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। कलेक्टर अटैच था मेरा गाड़ी। अच्छा, अटैच था आपका गाड़ी? जी। किस विभाग पे चलाते थे? माइनिंग। आपस में अब क्लेम उलेम लगाएंगे। अब यहाँ से तो कुछ आश्वासन नहीं मिले। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कल जो उपद्रव हुआ वो चौंकाने वाला है। इस उपद्रव ने लोगों को हतप्रभ कर दिया और ये दिन इतना बड़ा हादसा जो है, इतना बड़ा उपद्रव छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस पूरे हादसे के बाद या पूरे उपद्रव के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जो संपत्तियों को नुकसान हुआ है, इतनी सारी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उनमें कारें और बाइक भी शामिल हैं, उसमें कुछ कर्मचारियों के भी वाहन शामिल हैं, इसके अलावा आम जनता के भी वाहन शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या इस संपत्ति की वसूली के लिए उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जैसे कि यूट्यूब चैनल पर भी हमारे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उन लोगों से इसकी वसूली की जानी चाहिए नुकसान की, जिन्होंने इस जो है नुकसान को अंजाम दिया है या गाड़ियों को जलाया है। कल हादसे के बाद से ही जो है जिला प्रशासन के अलावा सरकार भी एक्शन मोड में आ गई थी। देर रात जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे, उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं मौके का हाल जो वहां हमारे संवाददाता अभय तिवारी ने देखा। सबसे पहले हम आपको वहां ले चलते हैं। हम खड़े हुए हैं बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में। ये वही मैदान है जिसने बलौदाबाजार को जिला बनाने के लिए से लेकर बाबा गुरु घासीदास के नाम पर बलौदाबाजार जिला का नाम रखने के लिए आंदोलन देखे हैं। पर कल जो आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन को लेकर दशहरा मैदान ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि बलौदाबाजार के छत्तीसगढ़ के इतिहास की ऐसी पहली घटना हो जाएगी जिसमें कलेक्ट्रेट सहित SP ऑफिस और 200 से लेकर 300 गाड़ी तक को आग से फूंक दिया जाएगा। यहाँ तक कि गुस्सा इतना था कि 2 दमकल वाहन को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आजू बाजू के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अचानक से उग्र होते हुए देखकर क्या उनकी सोच है और किस प्रकार की कार्रवाई बलौदाबाजार की जनता और पूरे जिला के लोग चाहते हैं। मेरे पीछे एक दमकल वाहन खड़ी है, आप देख सकते हैं। उसके पास एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इस दमकल वाहन को भी नहीं छोड़ा। अब मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जल गई है। जैसा आप देख सकते हैं हालत बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कोई मुरब्बत नहीं छोड़ी। जिस वाहन ने आगजनी को रोकने के लिए अपना जी जान लगाया था उसी वाहन को ही आग के द्वारा जला दिया है। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कलेक्ट्रेट परिसर में और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ खड़ी हुई कर्मचारियों की गाड़ियों को आग के द्वारा पूरा जला दिया गया है। पहले तो प्रदर्शनकारियों ने मिलकर इन गाड़ियों को गिराया है, उसके बाद आग के द्वारा इसको जला दिया है। देखिए, देख सकते हैं
यहाँ तक कि जितने भी आप वो देख रहे होंगे पूरे कार्यालयों में पत्थर के द्वारा पत्थरबाजी की गई है और पूरी की पूरी यहाँ लाइन से पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हर एक गाड़ी आग के द्वारा जल गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आप समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा उग्र हो चुका था कि प्रदर्शनकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि आदमी पाई जोड़कर एक वाहन खरीदता है। हो सकता है कर्मचारियों के अलावा आम पब्लिक की भी ये गाड़ियाँ हो सकती हैं, पर किसी को भी नहीं बख्शा गया और बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी। अभी पूरे ज़िले में 144 धारा पुलिस के द्वारा लागू कर दी गई है, जिसके बाद से कोई भी प्रदर्शन होने के लिए 16 तारीख तक अभी मना है। आधिकारिक बयानों को देखा जाए तो पुलिस के द्वारा बताया गया कि 75 वाहन और 20 कार इन प्रदर्शनकारी द्वारा जला दी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में आग से फूंक देने के बाद प्रदर्शनकारियों को चैन नहीं आई और उन्होंने आगे जाकर कलेक्ट्रेट के परिसर को और कलेक्ट्रेट के पूरे ऑफिस को आग से भून दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस महकमा बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना है और लगातार पुलिस के लोग, बड़े बड़े अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हो गई। आइए आपको हम ऐसे विजुअल्स दिखाते हैं जो कि बलौदाबाजार जिला के लिए एक भयावह घटना के रूप में साबित हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कलेक्टर ऑफिस का साइडवेज है, ये पूरा का पूरा जल चुका है। कलेक्ट्रेट में ये अपना देखिए ये कार्यालय है पुलिस अधीक्षक का। एसपी ऑफिस में भी कुछ नहीं बचा है। आप देख सकते हैं हर एक रूम को आग के द्वारा जला दिया गया है। कहीं पे भी आप नहीं देख सकते कि आपको काला कलर का धब्बा नहीं दिखेगा। हर एक जगह में आग ही आग और लपट, जो कल धुआं बहुत उड़ रहा था वो पूरा इसी परिसर में लगातार आग लगने के कारण से होता। दमकल वाहन भी जब आए तो 2 दमकल वाहनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के घाट उतार दिया। आइए अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर में क्या हाल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ कर्मचारी अभी भी बचे हुए दस्तावेजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर गुरु घासीदास के जिले बलौदाबाजार को शांति का टापू माना जाता है। गुरु घासीदास बाबा के द्वारा 7 वचन में एक वचन अहिंसा को अपनाने का भी है, जिसके कारण ये जिला आमतौर पर बहुत ही अहिंसा प्रिय और हिंसक नहीं करने वाला लगता था। पर पता नहीं बलौदाबाजार जिले के इतिहास में, पिछले 13 साल से बलौदाबाजार जिला है के इतिहास में पहली ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें इतना उग्र प्रदर्शन, वो भी ऐसे समाज के द्वारा जो ज़्यादातर समय में गुरु घासीदास बाबा के 7 वचन में एक वचन अहिंसा का भी पालन करता है। शुरुआती जब आग लगनी चालू हुई थी तो आग इतनी रुद्र रूप धारण नहीं की थी, पर देखकर लगता है कि एसी वेंट के जो गैस है, और भी हो सकता है गैस सिलेंडर और खाने पीने की व्यवस्था के लिए गैस सिलेंडर रखा गया होगा, जिसके कारण गैस में आग की लपट पड़ने के बाद धमाका हुआ। उस धमाके के बाद ये आग जो है वो चारों तरफ फैल गई और इतने प्रकोप था इस आग का कि हर एक चीज़ जो इस आग के उसमें आई है वो या तो काली पड़ गई है या तो जल गई है। अंदर से आप देख सकते हैं शीशों का रंग पूरा काला हो चुका है, दीवार पूरी काली हो गई है। परिसर के पीछे साइड आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ाव शायद अलग अलग है तो उसके कारण ये परिसर का ये एरिया बच गया है। फिर भी यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने लगातार पत्थरबाजी करके पूरे कांच के शीशों को फोड़ दिया है।
आप देख सकते हैं जिस गाड़ियों को प्रदर्शनकारी ने जला नहीं पाए उन गाड़ियों को पूरा और पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ तक कि कांच को तोड़ने के बावजूद गेट तक को तोड़ दिया है। एक एक गाड़ी जो यहाँ खड़ी हुई है आप देख रहे हैं, लगातार हर एक गाड़ी का कांच का शीशा छोड़िए, यहाँ तक कि उनके नेम प्लेट्स तक को उखाड़ के फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसको देखने से ये समझ में आ रहा है कोई बड़े पत्थर से जानबूझ के इसके ऊपर फेंका गया है। पुलिस की गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, CG026673, ये पक्का पुलिस की गाड़ी है। इस पुलिस की गाड़ी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा गया, खड़ी हुई थी पुलिस की गाड़ी और उसको दबा के इसमें पत्थर फेंका गया है। अंदर में तो पत्थर नहीं दिख रहा है, पर लेकिन हो सकता है कि इसको पत्थर से या फिर डंडे से मार के आप आके यहाँ देख सकते हैं, इसमें ईंटें पड़े हुए हैं, यानी कि जरूर प्रदर्शनकारियों द्वारा दूर से या पास से भी इसमें ईंट की बरसात की गई थी, जिससे पूरी पुलिस की गाड़ी का कांच शीशा सब कुछ ये टूट चुका है। पता नहीं प्रदर्शनकारियों को क्या चाहिए था पुलिस प्रशासन से, जो उन्होंने इतना उग्र प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में आग लगाई, साथ में हर एक वाहन को किसी भी प्रकार जो यहाँ पे वाहन खड़ी हुई थी उसको क्षतिग्रस्त करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। और आप देख रहे हैं लगातार जितनी भी गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी गाड़ियों को, हो सकता है ये आम पब्लिक की भी गाड़ी हो, कोई यहाँ आजू बाजू रहता हो उसकी भी गाड़ी हो, पर लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कुछ नहीं सोचा। हो सकता है उनके ही किसी प्रदर्शनकारियों भाई का भी एक आध गाड़ी हो, पर उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा और हर एक गाड़ी को जो भी उनके नजरों में आया है सबको क्षतिग्रस्त करते गए लगातार। इस प्रदर्शन को अगर आपको जानना है तो इसके दो पहलू को जानना होगा। पहला पहलू 1 महीना पहले 15 मई की घटना पे आधारित है। पहला पहलू तब होता है जब कुछ अज्ञात लोगों ने गिरौदपुरी में स्थित अमर गुफा में जैत खम को आरी से काटने की घटना सामने आती है। आनन फानन में पुलिस 2 दिन के अंदर ही 3 बिहारी मजदूरों को वहां से गिरफ्तार करती है, पर फिर सतनामी समाज इस चीज़ की गिरफ्तारी को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आता है और वो लगातार ही मांग करते रहता है कि असली मुजरिम वो 3 बिहारी नहीं है, क्योंकि वो बाहर के थे, उनको हमारी धार्मिक आस्था केंद्र से लेना देना नहीं था। तब से लेकर अब तक सतनामी समाज का लगातार मांग रही कि इसके ऊपर न्यायिक जांच करवाई जाए। बीच में हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने न्यायिक जांच का ऑर्डर पास कर दिया था, पर फिर भी उसके बाद लगातार सतनामी समाज ने CBI के द्वारा इसकी जांच करवाने का मांग लगातार रखे रहे थे। 9 जून को कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में पहुंचकर सतनामी समाज के प्रतिनिधि लोगों ने SP ऑफिस में ये जानकारी दी कि हम लोग दशहरा मैदान में प्रदर्शन करेंगे और जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा और आखिरी में हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप देंगे। पर पता नहीं क्या हुआ कि प्रदर्शनकारी अचानक से बहुत ही उग्र हो गए और देख कर लगता है कि हर एक जगह को वो केवल और केवल जलाना चाहते थे, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी था, क्योंकि कलेक्टर और SP लगातार उनकी बातों को सुन रहे थे। विजय शर्मा भी लगातार न्यायिक जांच की बात कर रहे थे। CBI की उनकी मांग थी और उनका कहना था कि मुजरिम जो है वो 3 बिहारी नहीं कोई और है। पर जो 3 बिहारी जिनको अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, उन तीनों ने अपना अपराध कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि नशे की हालत में आकर वहां के किसी ठेकेदार के द्वारा पैसा नहीं देने के कारण उन लोगों ने चिढ़ और गुस्से में आकर अमर गुफा के जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया था, जिसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यह घटना अब शांत हो जाएगी। पर अचानक से 10 जून की हुई घटना के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस उद्देश्य से इस पूरे प्रदर्शन को किया गया था। देख सकते हैं कैसे पूरा एक दस्तावेज यहाँ पे जल के राख हो चुका है। लोग अब कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें बची हुई हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा तो कुछ नहीं है, लग रहा नहीं है देख के कुछ बचा होगा। बचा हुआ जो चीज है वो तो वैसे भी कोने में ही पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, और पूरा का पूरा आग जो है लपट लेके पूरा उसको डैमेज कर दिया है।
और पानी पड़ने के कारण वो सब चीजें, बाकी चीजें लद्दी भी हो गई हैं पूरी। कौन सा विभाग है मैडम ये? आबकारी विभाग। आबकारी विभाग तो पूरा जल के खाक हो चुका है। आप देख रहे हैं नीचे पूरा हर चीज नीचे में, देखिए सब नीचे ही पड़ा हुआ है, जल के खाक हो चुका है। बलौदाबाजार जिला का ये आबकारी विभाग का दफ्तर है। आप देख सकते हैं जो विभाग सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है उसकी हालत आज क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज, ठेके के दस्तावेज जो ही पड़े होंगे ये पूरे के पूरे इसमें खराब हो चुके हैं। जितने बचे हुए हैं उनको यहाँ पे रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। आइए आगे और समीक्षा करने की कोशिश करते हैं कि कलेक्ट्रेट में और क्या क्या, कौन कौन सा विभाग क्षतिग्रस्त हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। डैमेज हो गया है, पलटी आपका जाली, आपने क्या गाड़ी था? बोलेरो। बोलेरो जी। क्या कर दिया उसको? उसको पलटा दिया सर, शीशा उसा तोड़ दिया सर। तो आप थे कि नहीं उस टाइम? हाँ हम थे लेकिन ऊपर में थे। ऊपर में? हाँ देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। कौन गांव की? ये कलेक्टर में आपका? कलेक्टर अटैच था मेरा गाड़ी। अच्छा अटैच था आपका गाड़ी? जी। किस विभाग में चलाते थे आप? माइनिंग। माइनिंग में आप गाड़ी चलाते थे? जी। तो उसका जलाने की कोशिश तो नहीं की? कहाँ पे? जलाने कहाँ के की? बाजू में। अच्छा आपको पीछे साइड में था गाड़ी? जी। तो उसको तो पूरा वहाँ पे मैं देखा हूँ पूरा फोड़ फाड़ दिए हैं। हाँ, तो वही आपका गाड़ी है? जी जी। तो आप क्या लगता है क्यों, मतलब देखा जला रहे हैं तो चलो ठीक है, पीछे वाले गाड़ी लोग को तोड़े क्यों होंगे, क्या लगता है? सर ये तो अब पब्लिक के हिसाब से है, हमारे हिसाब से कुछ बता भी नहीं पाएंगे उसको। अब खुन्नस निकालना था तो सबको गाड़ी का निकाल दिया। कुछ आश्वासन आपको दिया जा रहा है क्या होगा यहाँ पे गाड़ी का? आपको आपस में अब क्लेम व्लेम लगाएंगे। अब यहाँ से तो कुछ आश्वासन नहीं मिले हैं। तो वो आपको मतलब इंश्योरेंस क्लेम है आपके? हाँ इंश्योरेंस क्लेम है, अभी तो 8 महीना हुआ है गाड़ी को। और यहाँ से मतलब डिपार्टमेंट से कुछ? हाँ लेटर लिख के देंगे ऐसा करके बोले हैं। अभी पता नहीं चला? हाँ अभी पता नहीं चला है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। आप क्या नाम? जितेंद्र पुरेना। अब सुनिए कि सरकार के नुमाइंदे जो रात में वहां पहुंचे थे बलौदाबाजार में घटनास्थल पर, जहां कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया, उसको फूंक दिया गया। वहां उन्होंने जाकर के क्या कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं या इसी तरीके का ढुलमुल रवैया नजर आ रहा है, ये देखें आप। कि सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम टंकराम वर्मा जी को भी सुनाएंगे जो कि कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। इसके अलावा सतनामी समाज के प्रतिनिधि ने भी क्या कहा ये भी आप सुन लें। पॉल्यूशन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई, कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हो गया। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए। और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है,
ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, बहुत विस्तार से बताया। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी। अब अचानक कोई ऐसा करता है योजना बनाकर, तो आप उसको क्या एसएम सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और खासतौर से एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया। तो इसमें किस रूप में देखते हैं? सोचता हूँ क्या तुक है, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे। मसला क्या है? अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है। तो ऐसे कैसे चलेगा? जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके की भीड़ थी तो ये एक दो दिन की तैयारी नहीं थी और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक भी कहीं नजर आ रही है। अरे भाई, क्या कहेंगे आप? जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकें हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का एक कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया है। समाज के मूल लड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है और समूह समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गया और उन्होंने ये कर दिया, ये बात। रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात का आरोप पुलिस पे लगाया है कि उनके भतीजा और उनके परिवार, उनके ड्राइवर, वो आ रहे थे बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार सर्किट हाउस के सामने पुलिस के द्वारा उनको मारपीट की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस बात को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बातचीत कही है, उन्होंने दिखाया भी है। पूरे घटना पर आप FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। ये कोई बड़ा मसला है, तो स्पष्ट हो जाना है। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे? गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आएगी, ये मसले हैं। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उस पर। कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली थी या जो भी साधन उन्होंने। वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है आकलन होगा। इन सारी चीज़ों में मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई अर्थ नहीं। और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। यहाँ पे जो FSL की जो जांच टीम आई थी, उसमें पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ पे पेट्रोल बम जैसे भी यूज किए गए। वो तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जब जला है, कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है। गाड़ी, मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। देखिए, आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और आज की इस घटना में सरकारी संपत्ति को बहुत क्षति हुई है, साथ साथ व्यक्तिगत लोगों को भी संपत्ति हुई, उनकी भी कारें, बाइक जली है, ऑफिस तो पूरा जल गया, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, एडीएम ऑफिस। और सतनामी समाज के द्वारा जो आज ज्ञापन सौंपने का उनका कार्यक्रम था, उससे पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो गिरफ्तारी धाम जिस संबंध में
ये ज्ञापन सौंपना था, उसकी न्यायिक जांच के आदेश कर दिए थे और इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। इतने बृहद रूप में इतने लोग आए थे, अंदर आए थे, तो क्या ये सारे असामाजिक तत्व थे या कोई समाज के लोग थे? सब असामाजिक तत्व नहीं बोल सकते। आंदोलन में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग घुस जाते हैं और उसका स्वरूप ही परिवर्तन कर देते हैं। इन पे क्या होगा? इन पे किस टाइप का इन पे कार्रवाई होगी, उन पे जांच होगा और जो दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ 6 तारीख को समाज के साथ बैठक हो गया था, जो अमरदास गुफा है गिरौदपुरी धाम का, वहाँ पे जो जैद खान को तोड़ फोड़ किया था, उसके संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो गई थी और उसने न्यायिक जांच का आश्वासन दिया था, जिससे समाज के लोग, सतनामी समाज के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये आयोजन को करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन, उसको माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे कलेक्टर ऑफिस में और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देकर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन को खत्म कर देंगे। परंतु इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, ज्ञापन देने के लिए आए सतनामी समाज के लोग और उसी समय जो है तोड़ फोड़ का और आगजनी का कार्रवाई असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा किया गया और वो एक जो है सतनामी समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से ये जो आंदोलन है उनका शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत तरीके से मोड़ दिया गया और आज इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, जिसमें इतना शासन के बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है और आगे जांच करेंगे। समाज के लोग इनका ज्ञापन वहीं पे दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे आके घेराव किया और इस तरीके से घटना हुई थी। तो जो 5 लोग आए थे वहाँ पे, ऐसा मुझे पता चला है, अभी पूरा जानकारी नहीं हो पाया है और अभी सब हमारे नेता लोग आए हैं, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे समाज के मंत्री माननीय दयाल देव बघेल जी, हमारे राजस्व मंत्री जी, सारे प्रमुख लोग आए हैं और आगे उनको जांच करेंगे, फिर क्या कोई दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो थे सरकार का बयान या सरकार का वर्जन, सरकार का इस हादसे को लेकर के दृष्टिकोण। अब आपको सुनवाते हैं कि जिला प्रशासन के अफसर क्या कह रहे हैं, वो भी आपके लिए जानना भी है ज़रूरी है। ये आपको तय करने में मदद मिलेगी कि क्या इस उपद्रव के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी या जिन लोगों की संपत्ति नष्ट हुई है उनको उस संपत्ति का मुआवजा किस तरीके से मिलेगा। कार्रवाई पर्याप्त हो रही है और कंटिन्यू कार्रवाई चल रहा है। आसपास के जिलों के विजिलेटिव ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको बुलाया गया है। आईजी रायपुर सर और आईजी बिलासपुर सर दोनों इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एसपी और हम कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। लगभग मुझे जो जानकारी उसमें सब 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनमें से सबकी पूछताछ चल रही है और जो भी उनके साथ लिंक मिलेगा कि वो आगे जो बताएंगे किसने उनको इंटीग्रेट किया, किसने बुलाया, वो सब गिरफ्तारियां होंगी। तो लगातार हमारी टीम लगी हुई है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप जिले के मुखिया हैं और आपके ऑफिस में ही आगजनी हुई है, तो अभी तक किन विभागों में सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो क्या? नुकसान का आकलन मैंने आज सुबह से ही पीडब्ल्यूडी को लगा दिया है और एनडीएम को लगा दिया है, तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एसपी ऑफिस के दिशा पे लगे हुए हैं, पुलिस अधीक्षक ऑफिस की ओर ही आग लगे हैं। इस डायरेक्शन में आग नहीं है, इस डायरेक्शन में सिर्फ जो कलेक्टर की जो इधर बैठते हैं उधर सिर्फ कांच वगैरह फूटे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आग लगी है वो एसपी ऑफिस और उससे लगे हुए 2-3 ऑफिस और हैं। तो उसको हम लोग अधिकारियों के द्वारा भी दस्तावेजों का लिस्टिंग करा रहे हैं और बाहर जो सिविल वर्क डैमेज हुआ है उसको हम पीडब्ल्यूडी की टीम को लगा दिए हैं, हमारी टीम सुबह से लगी हुई है। तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन में अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी हमारे आरोपियों की पहचान कैसी की जा रही है हमारे पास वीडियो फुटेज है, आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारे की वीडियोस मिले हैं, फुटेज मिले हैं, उसमें से हम लोग एक-एक करके पूरे हमारे पूरे ऑफिसर्स लग रहे हैं। एग्जैक्ट नेतृत्व है कितने पूछताछ की गई है ये फिगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ नेतृत्व करता भी है वहाँ पर गिरफ्तार। नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने परसों शाम तक 10 बजे रात तक हमारी बातचीत होती रही आयोजकों से। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सभा करेंगे और सरकार को
धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उसके बाद गार्डन चौक में हम एक ज्ञापन देंगे और हम वापस चले जाएंगे सिटी में। वो सब ठीक है, हमारे पास जो इनपुट था उसके आधार पे हमने फोर्सेज भी लगाई थी, 450 की फोर्स लगाई थी, पर्याप्त बैरिकेडिंग किए थे, 4 फायर ब्रिगेड हमने तैनात किया हुआ था, लेकिन उसको भी उन्होंने डैमेज कर दिया। बलौदा बाजार मामले में आगे के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। अपडेट को जानने के लिए आप तीरंदाज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।